नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। श्योपुर में कांग्रेस युवा जिलाध्यक्ष रामभरत मीणा के खिलाफ कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर को झूठी एवं द्वेषपूर्ण बताते हुए शनिवार को मीणा समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा है। समाज ने मामले की निष्पक्ष जांच कर एफआईआर निरस्त किए जाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि 24 जून की रात करीब 10 बजे रामभरत मीणा चौकी ढाड़ी होटल पर भोजन करने पहुंचे थे। कुछ देर बाद हेमंत जाट और योगेंद्र जाट भी वहां भोजन करने पहुंचे। आरोप है कि होटल संचालक ने होटल खुला होने के बावजूद देर होने का हवाला देकर भोजन देने से मना कर दिया। इस दौरान कथित रूप से होटल संचालक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पुलिस बुलाकर थाने में बंद कराने की धमकी भी दी, जिसके बाद तीनों युवक बिना किसी विवाद के वहां से अपने अपने घर चले गए। ज्ञापन के अनुसार अगले दिन जानकारी मिली कि होटल संचालक सुमित गर्ग ने रामभरत मीणा, हेमंत जाट, योगेंद्र जाट सहित अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करा दी, जबकि घटना के दौरान न तो किसी प्रकार की मारपीट हुई और न ही कोई आपराधिक कृत्य किया गया। होटल संचालक द्वारा सोशल मीडिया पर जारी सीसीटीवी फुटेज में भी मारपीट की पुष्टि करने वाला कोई दृश्य दिखाई नहीं देता है। समाज का आरोप है कि राजनीतिक द्वेष के चलते रामभरत मीणा के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है। समाज ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की 10 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा यदि आरोप असत्य पाए जाते हैं तो दर्ज एफआईआर को निरस्त किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो सर्व समाज को साथ लेकर व्यापक स्तर पर वैधानिक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। इसमें कुछ खाने पे से 24 तारीख को कुछ रात को एक होटल है, वहाँ पे खाने के लिए कुछ लोग गए थे। फरियादी का ये कहना है कि उनके साथ अभद्र और मारपीट की गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज उन्होंने उपलब्ध कराया था। इस आधार पर कोतवाली थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि जो विज्ञापन देने आए थे, इनका कहना है कि उन्होंने कोई घटना नहीं करी है या उस घटना में वो शामिल नहीं है, तो इसलिए ज्ञापन दिया था। ज्ञापन ले लिया गया तो उसको ज्ञापन को विवेचना में संलग्न करने के भेजा जा रहा है कि ज्ञापन में जो जो बिंदु उन्होंने उल्लेखित किए हैं उसके भी गंभीरता से जांच होगी और आज के आधार पर हम आगे आगामी कार्रवाई करेंगे। पूरे जिले के अंदर पुलिस पे परचम चिन्ह लगा हुआ है। जो अपराधी है वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। और जो समाज के कर्ता धर्ता उन पर कोई भी आंदोलन करना या कोई आवाज उठाना है तो तत्काल उन पर कार्रवाई की जाती है। पुलिस पे पूरी तरह आज के टाइम पे परचम चिन्ह लगा हुआ है। आज क्षेत्र का पूरा युवा किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये सर्व समाज का आंदोलन है। आज के कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मेला ग्राउंड में भी जिस तरह युवाओं के साथ वहाँ के ठेकेदारों द्वारा अपराध किया गया, सर्व समाज के युवा द्वारा उस अपराधी को पुलिस प्रशासन बचा रहा था, पर जनता जब सड़कों पर आई तो अपराधी को पकड़ना पड़ा। आज स्थिति यही है। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, वह खाना खाने जाता है, वह कोई उसके द्वारा अपराध नहीं किया जाता, उसके बाद उसको मुलजिम बना दिया जाता है और ऐसी धारा लगाई जाती है जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हम आज पुलिस प्रशासन से सब युवाओं के साथ यहाँ ज्ञापन के माध्यम से उनसे आग्रह किया है कि जो प्रकरण आपने पंजीबद्ध किया उसकी निष्पक्ष जाँच की जाए और इस तरह का पुलिस द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए। अभी 24 तारीख के दिन रात को एक एफआईआर हुई जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। 25 तारीख को वीडियो के माध्यम से कुछ पत्रकारों ने डाली वो वीडियो और ऊपर लिखा है उसमें कि मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। जबकि उस वीडियो को अच्छी तरह से देखने पे मैंने बड़ी गौर से देखी, आप सबने भी देखी होगी, तो आपको उसमें विस्तार से अच्छे से समझ के अगर रुक के भी अच्छे से देखेंगे तो कहीं पे उसमें हाथापाई या रामभरत जी का उग्र होना या वहाँ जो खड़े हैं उनके बीच में कोई हाथापाई वाला विषय नहीं था। फिर भी ये एफआईआर हुई तो इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि या तो राजनीतिक द्वेष या एक युवा की उड़ती हुई आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है, जो एक प्रकार से उस युवा के साथ साथ सभी श्योपुर जिले के युवाओं के साथ अन्याय और उस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। अभी प्रशासन की तरफ से बोला गया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि दोषी नहीं है तो जो एफआईआर हुई है वो वापस लेके और ख़त्म कर दी जाएगी। अभी तक अपन ने अपनी तरफ से उनको 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 10 दिन में निष्पक्ष तरीके से जांच होके अगर रामभरत जी को
दोष मुक्त नहीं किया जाता है तो फिर मजबूरन इस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ते हुए सर्व समाज को साथ लेके और जो रणनीति बनेगी उस रणनीति के आधार पे, रणनीति तो बनी बनाई है, बस उस रणनीति के आधार पे आज श्योपुर जिला का युवा मजबूरन सड़कों पे उतारू हो जाएगा, सड़कों पे बैठ जाएगा और धरना प्रदर्शन करेगा इस प्रशासन के खिलाफ। देखिए, होटल का से हमें कोई विरोध नहीं है, होटल खाने का विषय हमारा जो उसका संचालक है सुमित, उससे बड़ा विरोध है। क्योंकि आप देखेंगे व्यापार जो होता है, व्यापार नम्रता, विवेकपूर्ण तरीके से और सभ्य व्यवहारिकता का प्रदर्शन करता है। आप किसी भी दुकान पे जाइए, अब अगर होटल खोल के बैठे और अपने आप को उसका संचालक नहीं समझ रहे और अपने आप को नेता समझ के उस जगह पे बैठे तो कहीं ना कहीं वो गलत है और हम उसका विरोध करते हैं। और श्योपुर जिले के सभी युवाओं के साथ साथ ग्रामीण युवाओं से भी मांग करते हैं कि उस होटल का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो होटल खाना नहीं, वो केस लगाने का अड्डा है। वहाँ जो भी जाएगा उस पर केस लगेगा।